स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है आप लोग का मात्रक मापन, ठीक है। और इसमें कुछ विमा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो है मात्रक और मापन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमको मात्रक किसका निकालना है और मापन। देखिए, भौतिक राशियों का मतलब क्या है? भौतिक राशियों को ही हमको मापन कर, जैसे लंबाई क्या है, एक तरह का भौतिक राशियाँ हो गई। जैसे द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, बल, आघूर्ण, टाउ, ये सब क्या है? तुम लोग के भौतिक राशियाँ है। अब आइए इसके शॉर्ट फॉर्म में हम सभी का परिभाषा एक बार देख लेते हैं। इसके बाद इन सभी के मात्रक विमा को अध्ययन करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए, भौतिक राशियाँ किसे कह देंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। वे सभी राशियाँ, क्या है? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना, मतलब जो भौतिक में हो रही है, ठीक है, से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, उसको जो है हम संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके। जैसे किसी वस्तु की लंबाई नापनी हो, मान लो 20 मीटर हो गया, तो 20 क्या कहलाएगा? उसका 20 मीटर जो है उसका मापन हो गया। और भौतिक राशि किसका मापे हैं हम? लंबाई का। तो ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? भौतिक राशि। तो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापी भी जा सके, ठीक है, उसको संख्या द्वारा व्यक्त भी कर सके, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और उसको हम माप सके। जैसे लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ कहलाती है। एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लिए। जैसे वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। ये ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको माप सके, ठीक है। वे सभी राशियाँ क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय आदि, ठीक है। ये तो हो गए भौतिक राशियाँ। अब इसमें हमको पढ़ना है मापन, ठीक है। भौतिक राशियाँ भी आपको दो तरह के आएंगे, उसको बताएंगे कौन कौन से है। देखिए, मापन मतलब क्या हो गया? हम उसको कैसे व्यक्त कर सके। जैसे किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। और इंग्लिश में मापन को जो है मेजरमेंट बोलते हैं। अब जो है अगला हेडिंग पढ़ना है आपको, ठीक है, मात्रक। देखिए, ये मापन जो है किस पर निर्भर करता है? दो चीज़ चाहिए इसमें आपको। पहला तो चाहिए मात्रक और दूसरा आंकिक मान। जैसे कोई द्रव्यमान ले लिए 10 किलो, तो 10 क्या हो गया? इसका आंकिक मान को दर्शाएगा, और किलोग्राम क्या कहलाएगा? उसका मात्रक हो गया, वो उस भौतिक राशि का, ठीक है। तो मात्रक के लिए सबसे पहले परिभाषा नोट कर लेंगे। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। वह सर्वमान्य मात्रक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। अब अगला स्टेप है आपका आंकिक मान। देखिए, आंकिक मान क्या दर्शाता है? यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे छड़ की लंबाई आपके 20 मीटर हो गया, तो यहाँ पर 20 क्या है? इसका ये दर्शा रहा है कि आंकिक मान जो है 20 बार मीटर आया है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक चीज नोट कर लेंगे। प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक होता है,
ठीक है। यहाँ कुछ दिए गए हैं, यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान n1 व n2 है, ठीक है। मान लीजिए पहले पद्धति में मात्रक उसका जो है MKS में n1 हो गया और CGS में n2 है, और उनके मात्रक क्रमशः U1 व U2 है, तो उनका गुणनफल सदैव क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर कोई लिख दिया, या किसी को मन करेगा 500 सेंटीमीटर, तो दोनों का मतलब क्या है, वही है, ठीक है। एक जो है MKS पद्धति में हो गया, एक जो है CGS पद्धति में, ठीक है। नोट कर लेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए राशियाँ भी तो आप लोग को कितनी तरह का पढ़ना है, 2 तरह के। पहला पढ़ना है आप लोग को मूल राशियाँ, और दूसरा जो है व्युत्पन्न राशियाँ तथा उनके मात्रक, मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हम मूल राशियों के बारे में जानेंगे, इसके बाद व्युत्पन्न राशियों के बारे में और मात्रक भी जान जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक क्या है। देखिए मूल राशियाँ का मतलब क्या है कि वे राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर करती है, मूल राशियाँ कहलाती है, इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियाँ और मात्रक यहाँ पर कुछ साथ होते हैं, उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। और उसका हमको विमा विधि में कैसे डिनोट करना है, जैसे लंबाई है तो लंबाई के लिए क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान रहेगा तो क्या लिखना है, वो सब है यहाँ पर। चलिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए मूल राशियाँ क्या है आप लोग के, वे राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर करती है मूल राशियाँ कहलाती है, सिंपल परिभाषा हो गया। तथा इनके जो मात्रक होंगे मूल मात्रक कहेंगे। अब जो है हम यहाँ पर कुछ है मूल राशियाँ 7, उनको हम लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसे लंबाई है तो लंबाई के लिए मात्रक क्या यूज किया जाएगा, मीटर। ये सब जितने भी है MKS पद्धति अथवा SI पद्धति के हैं। इसके बाद आप लोग को हम आगे जो है पद्धति भी बता दे रहे हैं, कौन कौन सी पद्धति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे लंबाई। देखिए लंबाई है तो लंबाई के लिए मात्रक मीटर, और इसको विमा के रूप में दर्शाया जाएगा, आगे आप बता देंगे विमा क्या है, ठीक है। तो विमा को यल से दर्शा देंगे, द्रव्यमान रहेगा तो किलोग्राम, और किलोग्राम की विमा क्या हो जाएगी, यम। समय है तो समय के लिए मात्रक सेकेंड यूज करेंगे, और विमा में T। ताप है तो ताप के लिए केल्विन मात्रक, और थीटा विमा में। और ज्योति तीव्रता रहेगा तो कैंडेला, कैंडेला को CD से दर्शा देंगे। वैद्युत धारा मतलब क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर को किससे दर्शाएंगे, A से, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को मोल से, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए ऐसी सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, तथा इनके मात्रक को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान से, जैसे में क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। मतलब 2 बार मूल राशियों को लिया गया है तब इसके प्राप्त हो गया व्युत्पन्न मात्रक। आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार लेना पड़ रहा है मूल राशियों को। तो इस तरह से मतलब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही है। परिभाषा भी यही लिखवाया गया, ऐसी सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, आयतन के लिए मीटर क्यूब, बल रहेगा तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये जो है आपके मात्रक की व्युत्पन्न मात्रक हो गए और उनकी राशियाँ। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की पद्धतियाँ। सभी लोग ध्यान से देखिए मात्रक की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, 3 पद्धतियाँ हैं मुख्य रूप से। पहला है CGS, दूसरा MKS और तीसरा
अब जो है हम लोग देखेंगे भौतिक राशि की विमाएँ, ठीक है। भौतिक राशि की विमाएँ क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते होती है जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए कहाँ पर चढ़ाना है आपको? मूल राशि मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए कुछ दिया है नीचे, और यांत्रिकी या ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः किससे प्रदर्शित किया जाएगा? जैसे कोई लंबाई रहेगा तो उसके लिए यल, द्रव्यमान है तो यम, समय है तो टी, और ताप रहेगा तो थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आइए कुछ राशि के विमाएँ निकाल के बताया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र आप लोगों को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब किसी जाए आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समलंब किसी का क्षेत्रफल हो, उसके लिए हमेशा आप लोग को विमा के रूप में एल गुणे यल, मतलब क्या हो गया? एल स्क्वायर यूज करना है। देखिए लंबाई को भी यल, चौड़ाई को भी यल, ठीक है, या दूरी, विस्थापन जो भी होगा उन सबको यल से प्रदर्शित करेंगे विमा में। तो इस तरह से आप लोग का एल स्क्वायर हो गया। आयतन, देखिए आयतन के लिए सूत्र है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसकी विमा के रूप में तो लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, ऊंचाई के लिए एल, तो इस तरह से एल की हो जाए। अब हमको पढ़ना है वेग। देखिए वेग बराबर, वेग कहे या चाल कहे, ठीक है, वेग चाल दोनों की विमा क्या है? समान है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेग ऑब्लिक चाल, ठीक है। वेग या चाल दोनों के लिए विमा वही होगी, एल टी के पावर -1। देखिए विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन के लिए एल और समय के लिए टी, तो टी नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब जो है इसके आगे कुछ और भौतिक राशियों की विमाएँ हैं, इसको नोट करते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं आप लोग। क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है त्वरण। कौन सी राशि पढ़नी है आपको? त्वरण। देखिए त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र है आपका वेग अपान समय, वेग अपान समय। तो वेग के लिए अभी आप लोग को विमा बताया गया है, क्या है? एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1 अपान समय है, तो इसके लिए भी टी। तो देखिए टी को नीचे है, ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर कितना हो जाएगा? -1 पहले से है तो -1 -2, ठीक है। इस तरह से त्वरण की विमा हो गई आपके एल टी के पावर -2। अब जो है हम सीखेंगे तो त्वरण का हो गया। अब बल, देखिए सीरियल नंबर से करते जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखिए बल, कोई भी बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, ठीक है, उन सब के लिए आपको एक ही सूत्र का प्रयोग करके, देखिए बल बराबर सूत्र है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। बल बराबर सूत्र है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या बताया गया है? यम, और त्वरण के लिए अभी निकाले हैं आप लोग यल टी के पावर -2। अब सबको एक में करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2, ठीक है। अब अगली भौतिक राशि है आपके कार्य। देखिए कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित कर देना, और दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। तो देखिए कार्य बराबर सूत्र, पहले याद, सूत्र याद है तो इसको भी निकाल लेंगे आसानी से।
तो देखिए बल, बल के लिए आप प्रयोग किए हैं mlt के पावर -2 अगुणे विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक तरह से दूरी होता है, तो इसके लिए क्या बताया गया है यल। सबको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा ml² t के पावर -2। त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया। अब अगले शक्ति। देखिए शक्ति, शक्ति मतलब क्या है, कार्य बटा समय। कार्य करने की क्षमता या कार्य परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। मतलब कितना कार्य कितने समय में हुआ तो कार्य अपान समय। ठीक है, तो कार्य के लिए अभी लिखे हैं आप लोग ml² t के पावर -2 बटा में समय। और देखिए समय नीचे है, ऊपर ले जाएंगे, t के पावर -2 है तो t के पावर कितना हो जाएगा -3। तो इस तरह से आपका ml2t-3 होगा। ठीक है, शक्ति का निकाल लिए। अब हम पढ़ेंगे घनत्व। देखिए घनत्व, घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। तो द्रव्यमान बटा में आयतन। देखिए दोनों के लिए विमा आप लोग पीछे पढ़ चुके। देखिए द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाएगा, यम। आयतन है तो आयतन के लिए यल के पावर 3। तो इस तरह से आपका विमा ml-3। ठीक है, घनत्व तो पढ़ लिए। अब आप पढ़ेंगे संवेग। देखिए संवेग, संवेग इसके लिए सूत्र है द्रव्यमान अगुणे वेग। तो द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, यम, और वेग के लिए lt-1। तो इस तरह से आपका mlt-1 हो गया। संवेग निकाल लिए। अगला जो है देखिए कोई भी ऊर्जा हो या कार्य हो, उन सब के लिए आप लोग को विमा क्या होगा, कार्य ही होगा। ठीक है, जैसे गतिज ऊर्जा, नोट कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जा कम स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चाहे किसी तरफ की ऊर्जा हो, उन सब क्या मात्रक आप लोग विमा के रूप में बदलेंगे। तो सबका मात्रक जूल ही होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो इस तरह से इन सब का विमा कार्य की ही विमा होगी। तो ml² t के पावर -2। ठीक है, अब जो है पढ़ेंगे दाब। देखिए दाब, दाब के लिए सूत्र क्या है आपको, बल अपान क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल के लिए क्या बताया गया है, mlt के पावर -2। ठीक है, देखिए बल mlt के पावर -2 बटा में क्षेत्रफल है तो l² कर लीजिएगा। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो l क्या हो जाएगा, -1 और t-2। आवेग, अगला पढ़ना है आपको आवेग। देखिए आवेग, आवेग बराबर सूत्र क्या है, बल गुणे समय। आवेग बराबर सूत्र है आपका बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल के लिए क्या है आप लोग का mlt के पावर -2 और समय के लिए t, सबको मिला लीजिए तो mlt के पावर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, नोट कर लिए देंगे।
अब अगली भौतिक राशि पढ़नी है आप लोग को, प्रतिबल। कौन पढ़ना है? प्रतिबल। देखिए एक बल आघूर्ण है तो बल गुणे दूरी, बल गुणे घूर्णन की दूरी, बल गुणे दूरी, बल गुणे विस्थापन का ही है, ठीक है। तो इसकी विमा कार्य की विमा के ही बराबर हो जाएगी। अब पढ़िए आप लोग प्रतिबल। देखिए प्रतिबल नाम से स्पष्ट है कि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए बल बटा क्षेत्रफल, तो बल के लिए क्या बताया गया है? mL के पावर -2 अपॉन क्षेत्रफल है तो इसके लिए L2 ऊपर भेज देंगे तो mL-1 के पावर -2, ठीक है। अब पढ़ना है आप लोग को अगला हेडिंग विकृति। क्या पढ़ना है? विकृति। देखिए विकृति क्या है आप लोग का? विकृति किसे कहते हैं? लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। देखिए लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई। देखिए यहाँ पर दोनों लंबाई ही है तो लंबाई में वृद्धि करेंगे तभी भी यल और यल, मतलब इसकी विमा क्या हो जाएगी? L0, अर्थात ये जो है आपकी विमाहीन राशि हो जाएगी। अगला पढ़िए प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक कहेगा या दृढ़ता गुणांक कहेगा, ठीक है। इन सब के लिए विमा एक ही होगा। तो इसका भी फार्मूला है आपका प्रतिबल बटा में विकृति। अब देखिए प्रतिबल, प्रतिबल के लिए क्या बताया गया है? mL-1 T-2 और विकृति के लिए L0, मतलब प्रतिबल की ही विमा प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, देखिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या है? बल बटा लंबाई, मतलब एकांक लंबाई में कितना बल लग रहा है उसी को बोला जाएगा पृष्ठ तनाव। तो बल अपान लंबाई। तो देखिए बल, बल के लिए क्या बताया गया है आप लोग को? mL-2 और यल है तो यल, तो इस तरह से आपका हो जाएगा इसकी विमा m के पावर -2। अब अगली भौतिक राशि देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसकी विमा निकालने के लिए आप लोग को इसका जो है सूत्र पता होना चाहिए। देखिए सूत्र के हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, यह बराबर Gm1m2/r²। तो इससे आपकी जी की विमा निकालनी है, ध्यान से देखिए जी की विमा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? Fr²/m1m2, ठीक है। जी बराबर Fr² बटा में m1m2। तो ध्यान से देखिए Fr² सूत्र क्या है? बल। देखिए बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपान द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान है, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से जी बराबर हो गया।
अब देखिए यहाँ बल है तो बल के लिए क्या विमा mlt-2 दूरी है तो इसके लिए l स्क्वायर प्रयोग कर लेंगे क्योंकि दूरी का स्क्वायर दिया है बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर है तो m गुणे m। ठीक है, इसको ऊपर भेज के हल कर लेंगे तो इस तरह से m का मान जो है -1 हो जाएगा, एक m से m कट जाएगा, l क्या हो जाएगा 3 और t-2। ठीक है, इस तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांकी विमा को निकाल सकते हैं आप। अब जो है अगला भौतिक राशि पढ़ना है आप लोग को, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान। इसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप लोग को फार्मूला क्या हो सकता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल बटा में द्रव्यमान, सूत्र क्या होगा आपका F बटा में m, मतलब एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बल है तो बल के लिए सूत्र क्या है आपका mlt-2 बटा में m। इस तरह से आपकी विमा जो है lt के पावर -2। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव इसके लिए होता है वर्क अपान द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान। ठीक है, कार्य के लिए ml² t-2 अपान द्रव्यमान है तो m का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपका देखिए m से m तो कट गया, l² t-2। अगला पढ़ना है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक, देखिए बल नियतांक F बराबर फार्मूला होता है K इंटू एक्स। F बराबर क्या फार्मूला है आपका K इंटू एक्स, तो K का मान F बटा में x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से F बटा में x। तो देखिए F क्या है, बल है तो mlt-2 कर लेंगे और x मतलब विस्थापन है एक तरह से, मतलब कितना लंबाई में वृद्धि हुआ तो लंबाई है तो l से l कटा लेंगे तो मतलब mt के पावर -2। अब जो है अगला पढ़ना है आवृत्ति। देखिए आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल के अनुपात को, मतलब 1 बटा में आवर्तकाल, 1 बटा में आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, कोई वस्तु जो है एक चक्कर कितने समय में पूरा कर ले रहा है वही समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। लेकिन आवृत्ति क्या है, उसका व्युत्क्रम है, मतलब 1 सेकेंड में वो जो है कितना चक्कर घूम जा रहा है वही क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति कहलाएगा। तो एक के लिए तो एक यूज करेंगे, कुछ नहीं है ऊपर। ठीक है, आवर्तकाल है तो t, मतलब आवर्तकाल क्या है, समय है एक तरह से, तो इसके लिए आपका t के पावर -1 आवृत्ति हो जाएगी। अब कोण, देखिए कोण,
कोण के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? देखिए कोण बराबर सूत्र क्या होता है आपका, चाप अपान त्रिज्या। देखिए दो चाप भी क्या एक तरह से लंबाई ही यहाँ पर हो जाएगा, त्रिज्या भी लंबाई होती है कुछ न कुछ, तो L बटा में L, तो इसके विमा क्या आ जाएगा L0, मतलब ये जो है विमाहीन है। अब अगला लिखेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, देखिए कोणीय वेग कोण बटा में समय होता है। कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटा में समय। तो कोण के लिए तो कुछ नहीं करना है, L0 समय, तो t मतलब t के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इतना। अभी और 5-7 है लगभग, उसको भी करा दे रहे हैं धीरे धीरे। कोणीय त्वरण, अगला पढ़ना है आपको कोणीय त्वरण। क्या पढ़ना है, कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय बड़ी का मात्रा रहता है कोणीय में, कोणीय त्वरण। देखिए कोणीय त्वरण कोणीय वेग बटा में समय। तो कोणीय वेग के लिए क्या बताया गया आप लोग को, t के पावर -1 और समय है तो t, इस तरह से t के पावर -2। अगला पढ़ना है जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान है तो m को यूज कर लेंगे और दूरी है तो L²। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण हो गया। अब अगला आप लोग को क्या पढ़ना है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, देखिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। देखिए जड़त्व आघूर्ण mL² यूज कर लेंगे। और गुणे कोणीय वेग है तो क्या बताया गया है आप लोग का t-1, तो इस तरह से इसका जो है mL² t-1। अब जो हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा। देखिए यहाँ केवल आप लोग को क्या करना है, सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र याद रहेगा, आसानी से उसका मान जो है निकाल सकते हैं। देखिए विशिष्ट ऊष्मा, इसके लिए सूत्र है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि मतलब डेल्टा थीटा। ठीक है, देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा है तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, mL² t-2, और द्रव्यमान है तो m, और देखिए थीटा यहाँ पर प्रयोग, ताप में वृद्धि को थीटा से दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसकी विमा क्या हो जाएगी, m से m तो कर दिएगा, L2 t-2 और थीटा -1। अगला पढ़ना है आप लोग को ऊष्माधारिता।
ऊष्माधारिता। देखिए ऊष्माधारिता Q बराबर सूत्र होता है M इंटू L। जहाँ L क्या है, ऊष्माधारिता है, तो इस तरह से आपका ऊष्माधारिता का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। देखिए द्रव्यमान क्या है आपका m, विशिष्ट ऊष्मा L² T-2 θ-1 हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा के लिए ऊर्जा है mL² T-2 बटा में m, मतलब L² T-2। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप अन्य किसी भौतिक राशि की विमाएं आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आप लोग को जो है सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग के किताब में बहुत सारी भौतिक राशि की विमाएं दिया गया है, उसको नोट कर लीजिएगा। कल आप लोग को जो है इसका उपयोग करना सिखाया जाएगा, कैसे उपयोग करेंगे।